हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, ये चैप्टर पलकीवाला द्वारा लिखित 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख है। गाइस, इस लेख में उन्होंने अर्थ की हेल्थ को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और इन मुद्दों को हम ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा सराहाया था। गाइस, 37 ईयर ओल्ड ग्रीन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और हरित क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में 1972 में हुई थी। और गाइस, तब से लेके आज तक ये आंदोलन प्रगति की ओर जा रहा है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। और अब हम संसार को केवल भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का परिणाम ही मानते हैं और अब हम इसे संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, जिसमें पौधे, जीव, पत्थर, नदियां, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। गाइस, वातावरण में जितनी भी चीजें हैं वो सभी एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रभाव डालती हैं। अर्थ की भी कुछ जरूरतें रहती हैं, मतलब हमारी धरती की भी कुछ जरूरतें रहती हैं, बट हम अपने स्वार्थ के लिए उन चीजों को नष्ट करते जा रहे हैं और उन जरूरतों को खत्म करते जा रहे हैं। जैसे हम पेड़ों को कट करने लगे हैं, एनिमल्स को मारने लगे हैं और आज हमारी वजह से ही, यानी हम इंसानों की वजह से ही धरती के हेल्थ की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इस अर्थ को सेफ रखने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम इस पर रहते हैं, हम इसकी चीजों को यूज करते हैं। गाइज, हम में से ही कुछ लालची लोगों की वजह से हमारी अर्थ की हेल्थ और ज्यादा गिरती जा रही है और उसकी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है। 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आंदोलन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसका मतलब ये था कि हम अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा तो करें, पर प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाए बिना, और इस तरह से करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इनकी कमी महसूस ना हो। ये प्राकृतिक संसाधन कोई से भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कोयला, पत्थर, मिट्टी, पानी, हवा, ये सारी चीजें उनका यूज करें, बट ऐसे करें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीजें रह जाएं, वो भी उसको यूज कर पाएं। हम ह्यूमंस को इस चीज का एहसास तो हुआ, बट एहसास होने में काफी देर हो चुकी थी। तब तक हम इंसानों ने धरती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। अब हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, विलुप्त हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सी वर्ड हैं जो पहले देखने को मिलती थी, आजकल हमें देखने को नहीं मिलती हैं। शेर, चीते, इन चीजों को बहुत सेफ्टी से रखा जा रहा है, क्योंकि आज ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास बचे हुए हैं। और आप सब, मैं सब जानते हैं कि इसकी वजह कौन है? हम इंसान हैं इसकी वजह। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसान उन जानवरों से ज्यादा खूंखार हैं जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए उन जातियों को विलुप्त कर दिया। सीधा सा मतलब है गाइस कि हम इंसान ही इस धरती के शत्रु बन चुके हैं। आज हम इंसान इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, इसके मालिक बनकर बैठे हुए हैं और इस मालिक ने इन जीवों को अपना गुलाम बना के रखा है। हमारी पृथ्वी में बहुत सी चीजें ऐड हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशी कल्चर, जो हमारी खेती होती है, खेती में होने वाली फसलें, मैदान, फॉरेस्ट जिसमें एनिमल रहते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारे खाने के फूड मिलते हैं, जैसे किसान हमें खाने के लिए गेहूं, चावल, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, तो फिशी कल्चर हमें प्रोटीन यानी फिश बहुत सारे लोग खाते हैं। आजकल बॉडी का जमाना है, तो बहुत सारे लोग फिश खाकर प्रोटीन पूरा करते हैं, बट उससे फिशी कल्चर को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। और इन जगहों से आने वाली चीजें इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि जैसे इस संसार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जितनी जनता होगी उतना ही ज्यादा खाएगी। ऐसी सिचुएशन में इन क्षेत्रों को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये हमारी जिम्मेदारी है। जनसंख्या बढ़ने से चारागाह बंजर होते जा रहे हैं, मछली क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं, वन क्षेत्रों को धीरे धीरे काटा जाने लगा है। कई संसार में प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए फिशी कल्चर को हार्म हो रहा है। और जो कुछ गरीब लोग होते हैं वो लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियां काटते हैं, जिससे हमारे वनों को हार्म होता है। और फॉरेस्ट के खत्म होने से हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और उनकी बहुत सारी जातियां लुप्त हो चुकी हैं। गाइस, हर ईयर 40 से 50 मिलियन जंगल काटे जा रहे हैं। गाइस, केवल भारत में ही 3.7 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं।
गाइज आप सभी जानते हैं कि गोबर का यूज खाद के लिए किया जाता था, बट जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है, लोग इसको ईंधन के रूप में यूज करने लगे हैं। इस वजह से हमारी धरती को उर्वरक की, जो प्राकृतिक उर्वरक मिलते थे, उसकी कमी होने लगी है। इस वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्तियां खत्म होने लगी हैं। संसार में होने वाली जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है जिसने मानव जीवन को समस्या में डाल दिया है। अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। हर 4 दिन बाद पूरे विश्व में कम से कम 10 लाख जनसंख्या बढ़ जाती है। जिस तरह से हमारी अर्थ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस सिचुएशन में हमारी अर्थ को सुरक्षित रख पाना बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अधिक बच्चे पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि अधिक काम होगा, मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करें, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली जनरेशन के लिए न पृथ्वी पर रहने के लिए घर होगा और न खाने के लिए फूड होगा, ना ही सुख सुविधाएं होंगी, न डीजल होगा, न पेट्रोल, न पानी। ये सारी चीजों की बहुत कमी हो जाएगी। और हमारे एनिमल्स, जीव जंतु, इनका भी उतना ही अधिकार है इस अर्थ पर जितना हमारा है। इनकी जनसंख्या बढ़ने से हम रोक रहे हैं और खुद की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जितना अधिकार हमारा है उतना ही इनका भी है। हम इन्हें हार्म करते जा रहे हैं और खुद की जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं किया तो पूरी दुनिया में महामारी, गरीबी, ये सारी दिक्कतें फैल जाएंगी। तो गाइज हमारी जनरेशन को एटलीस्ट समझना चाहिए। हमारे पेरेंट्स का जमाना तो चला गया कि अगर हमें अपनी अर्थ को सेफ रखना है तो जनसंख्या पर कंट्रोल रखें। कौन कौन मेरे इस पॉइंट से सहमत है कमेंट करके जरूर बताना यार। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को अलग अलग रखा जाए या फिर शादियां ना की जाएं, लोगों को जबरदस्ती कराया जाए, बट हाँ हमारी सोच होनी चाहिए कि 1 या 2 बच्चे ही रखे जाएं और लोगों को समझाना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से परिवार नियोजन करें, ना कि दूसरों के हिसाब से। गाइस यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला सेट होता है, हम दो हमारे दो। तो हमें वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए, न केवल जनसंख्या पर बल्कि इस ग्रह के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर पूरा भूमि अधिकार नहीं होता। हमारे पास केवल अपने जीवन भर के लिए किराएदारी होती है, मतलब हम एक तरह से रेंट पर रहते हैं इस पृथ्वी पर। इसके बदले हमें इसे रिपेयर करते रहना चाहिए, मतलब इसकी मरम्मत कराते रहनी चाहिए। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में हमें ये धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है। एक्चुअली हमने हमारे बच्चों से इसे उधार ले रखा है और उनके लिए इसे सेफ रखना चाहिए। यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बस सिर्फ अर्थ की सेफ्टी की बात की गई थी। आई होप आपको समझ आया होगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कीजिए एंड मेरे इंस्टा अकाउंट आर स्टडी अड्डा पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करना।